प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे को चुनौती देना शुरू कर दिया है। एक दूसरे के गढ़ में पहुंचकर वह हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और जीत का साफ तौर पर दावा कर रहे हैं। यही नजारा देखने को मिल रहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग में हुंकार भरती हुई नजर आई थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वहीं दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो अब गुना लोकसभा सीट पर अब दावा करते हुए नजर आएंगे कमलनाथ। जी हाँ, जल्द ही यहाँ पर उनका दौरा देखने को मिलेगा और वह सिंधिया को एक बेहद बड़ी चुनौती देते हुए देखे जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव तकरीबन 3 से 4 महीनों के बाद होने जा रहे हैं। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं कांग्रेस के लिए। 3 साल पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और महज 15 महीने में कमलनाथ की सरकार गिर गई। अपने 22 समर्थकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और आज नजारा ये है कि सिंधिया का साथ छोड़कर उनके समर्थक कांग्रेस में वापसी करते हुए देखे जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से फायदा उठाती हुई नजर आ रही है और सिंधिया की गढ़ पहुंचकर वह कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं। जी हाँ, जानकारी दे दें कि अब कमलनाथ जल्द ही सिंधिया के गढ़ पहुंचकर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार की सुबह अशोकनगर जाएंगे। अशोकनगर जिला गुना लोकसभा में ही आता है। ये कई सालों से सिंधिया का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में वह हार गए। अब कमलनाथ सुबह 11:45 पर संविधान बचाओ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अशोकनगर से भोपाल आएंगे और वहीं कमलनाथ यहां पर कई अहम ऐलान कर सकते हैं। जानकारी दे दें कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक कमलनाथ उनके गढ़ में हस्तक्षेप नहीं करते थे। पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कमलनाथ ने खुद इसकी कमान संभालने का अब फैसला लिया है। सियासी गलियारों में इस चुनावी रैली को कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और ऐसे में कांग्रेस ने इस रैली के लिए अपने कई सीनियर नेताओं और संगठन के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ग्वालियर चंबल और गुना संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व वाला क्षेत्र है। गुना सिंधिया का गढ़ भी है। ऐसे में देखा जाए 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया कई विधायकों के जरिए। और ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर किस तरह से सिंधिया अब भी अपने वर्चस्व को बरकरार रखे हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि गुना लोकसभा सीट पर जिस तरह से दावा करती हुई नजर आएगी कांग्रेस, क्या यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? क्या सिंधिया इस वर्चस्व को बरकरार रखेंगे या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर कांग्रेस इतिहास रचती हुई देखी जाएगी? क्योंकि कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल की कांग्रेस ने और 150 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है कांग्रेस ने। देखते हैं कि आखिरकार सिंधिया यहाँ पर किस तरह से चुनौती देते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।